कल जो है फाइनल मुकाबला यानी 7वें चरण का मतदान होगा। विनय दुबे हमारे साथ है, लगातार डटे हुए थे बनारस में। असुद्दीन वैसी की पार्टी से बनारस वाले मिश्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय मतदाताओं से केवल इतना कहना चाहूँगा कि भले आप जिसे भी वोट करें, लेकिन अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वोट देने ज़रूर जाएं। यहाँ वैसी साहब के लिए लोग कह रहे हैं वैसी के साथ मिल गया विनय दुबे, वैसी के लिए प्रचार कर रहे हैं सर। कोई भाजपा के लिए लड़ रहा है, कोई समाजवादी के लिए जान दिया जा रहा है, और ऊपर इनके जो नेता है मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और योगी जी एक साथ बैठ के थाने भी खाना खाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब कल क्या करना है हमको, कल किस टॉपिक पे आप बोलोगे कि हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव होंगे, कहाँ दंगा कराना है, साथ में बैठ के करते हैं। पब्लिक तो बेवकूफ़ है। देते किसी के अब्बा जान नहीं रोक पाए, हम आए और मंदिर बनवाए। हमने देखा जब अब्बा जान का बयान हुआ था ना, अगले दिन मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने योगी जी पहुँच गए थे। राजनीति सिर्फ ना पब्लिक और कार्यकर्ताओं के लिए होती है सर, हम आपस में लड़े पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है और कल जो है फाइनल मुकाबला यानी 7वें चरण का मतदान होगा। विनय दुबे हमारे साथ है, लगातार डटे हुए थे बनारस में। असुद्दीन वैसी की पार्टी से बनारस वाले मिश्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जानते हैं कि सर क्या परिस्थितियाँ लग रही है, कल वोटिंग है सर, क्या माहौल लग रहा है? आप ग्राउंड पे घूमे हैं सर? माहौल जनता तय करती है, कोई नेता या राजनीतिक दल नहीं तय करता। हर व्यक्ति इस समय जीत रहा है और हर व्यक्ति, हर प्रत्याशी को ये लगता है कि उसका जो उम्मीदवार है वो बहुत बम्पर वोटों से जीतेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है वो 10 मार्च को जब मतदान, जब ईवीएम जब खुलेगा उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो इस समय मतदाताओं से केवल इतना कहना चाहूँगा कि भले आप जिसे भी वोट करें, लेकिन अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वोट देने ज़रूर जाएँ। आपकी गलतफहमी दूर कर लीजिए, मैं हरीश मिश्रा के लिए प्रचार। हम नहीं गलतफहमी नहीं, हम तो लगातार आपसे बात कर रहे हैं। ये वीडियो जित लोगों तक भी जा रहा है, अगर उनके जहन में ये चीज़ है कि विनय दुबे ओवैसी का प्रचार कर रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। मैं हरीश मिश्रा का प्रचार कर रहा हूँ, जो मेरा बड़ा भाई है। वो एमआईएम से है, मैं एमआईएम से नहीं हूँ। यही क्लियरिटी सर लेना एकदम था। क्लियर लिख लो भाई साहब, पेन पेपर उठाओ, लिखो एक जगह से कि विनय दुबे ने कहा है वो एमआईएम से नहीं है। लिखो लिखो लिखो। जैसे प्रधानमंत्री से डटे हुए लगातार बनारस में, क्या लग रहा है फर्क पड़ेगा सर यहाँ अगर जनता पे? देखिए, अगर काम किए होते हैं ना तो मतदान या चुनाव के समय इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको। इन्होंने 5 साल तक जो भी यहाँ पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार रही है, केवल स्टेशनों के नाम और नाम बदलने के साथ साथ बुलडोज़र, बुल, यही सब किया है। तो जनता अभी तक तंग आ चुकी है। उनके रोजगार से बात करिए, अस्पतालों की सुविधाओं के लिए बात करिए, अच्छी शिक्षा के लिए बात करिए, सुंदर व्यवस्थाओं के लिए बात करिए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट बनारस, उत्तर प्रदेश के हर गली गली में जा जाके वोटों की भीख मांगते हुए मैंने देखा है। अगर इन्होंने काम किया होता ना तो आज भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि सर 350 कमल खिल रहा है, तमाम कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा ही है, प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं यहाँ पे, जनता खुश है सर, सब मंगल है सर यहाँ चल रहा है। हाँ एकदम, जैसे बंगाल चुनाव में 200 पार हुआ था वैसे इस बार 350 पार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? जब 200 कहा था तब 75 वहाँ पे पहुँचे थे, अब यहाँ 350 कह रहे हैं तो मेरे को लग रहा है 50-60 में ना निपट जाए ये। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक बड़बोलापन है, एक अहंकार हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर है कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। इनका एक नेता जो है वो निरहुआ, जो यादव जी हैं, वो कहते थे कि मैं भगवान का लिखा मिटा दूंगा हर लोकसभा चुनाव में। तो ये लोगों की एक दिमागों में ना यहाँ पे बुद्धि नहीं भरी है, मतलब उनके अंदर पूरा खालीपन है। उनके मुंह में जो आएगा बोलेगा, जो भी एक्टिविटी लगती है वो सिर्फ जनता का मनोरंजन करते हैं सर। काम करने के लिए सरकार नहीं चुनी गई है। निरहुआ तो ये भी कह रहे हैं, तमाम सर लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे सर। निरहुआ का क्या, उसको कहाँ आप सीरियसली लेते हैं सर? वो अपना उम्मीदवार रहते हुए उसने कहा था कि मैं भगवान का लिखा मिटा दूंगा। इतनी बड़ी हैसियत। अब राजा दशरथ हो गए हैं कि ये राम को लाएंगे। राम गए कहाँ थे सर? राम आज भी यहाँ बसते हैं, हमेशा से बसते हैं, सदियों से रहे हैं, कण कण में है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे इसको भी लॉलीपॉप कह देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्योटो मिला कि नहीं मिला? बहुत क्योटो नहीं मिला, लेकिन टोटो ज़रूर मिला है सर। वो भी खड्डों में गिरते गिरते कभी इधर पलट रही, कभी उलट पलट रही है। टोटो मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो ई रिक्शा है, उसे टोटो कहते हैं बनारस में। तो वो ज़रूर मिला, लेकिन क्योटो में खोजते रह गया, अभी तक नहीं मिला है। रोडों का तो बहुत विकास हो, गड्ढे कहाँ मिलते हैं? क्या चीज़? रोड तो बना, कौन से सड़कों पे घूम रहे हैं सर आप? जरा बस लहर तारा में घूम जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं। बनारस की जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ घूम जाइए। देखिए क्या होता है ना, इवेंट करना बहुत आसान है। 4 ठो लाइट लगा देने से खंबा एकदम मस्त खूबसूरत और अमेरिका जापान नहीं हो जाता है। उसकी मूलभूत सुविधाएं आप कितना देते हैं वो देखिए आप।
जो सड़कें आपको दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, केवल एक सड़क दिखाई जाती है। कभी कभी तो बंगाल की सड़क चुरा के यहाँ पे दिखा दी जाती है कि नहीं ये उत्तर प्रदेश का सड़क है। तो सिर्फ मार्केटिंग है सर, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना ही एकमात्र इनका काम है। अपराध तो खत्म किया है ना यूपी में। कैसे ख़त्म नहीं होगा सर? सारे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी में ले आए, अच्छा, अपराध तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिए तो क्राइम दिखेगा कहाँ से? अगर गलती से अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पे आ जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यकीन मारिए दंगे, खून खराबे और लड़ाई झगड़े, गुंडा राज बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ना, उनको एक काम मिल जाएगा यहाँ करने के लिए। जो आज शांत होकर गले में कुत्ते का पट्टा बांध के बैठे हैं ना, उनके भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम दंगा करेंगे। वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी तमंचे वाली पार्टी है। वाह, सारे रेपिस्ट इनके पास, सारे गुंडे इनके पास, सारे जो माफिया इनके पास, उसके बाद तमंचे वाली सरकार कहेंगे। यही होता ही है सर। मतलब जनता को ना इन्होंने समझ लिया है कि वो ब्राय ग्रांटेड उन्होंने ले लिया कि जनता बेवकूफ़ है, हम जो बोलेंगे उसे मान लेंगे। लेकिन जनता समझदार हो गई है। जनता के लिए तो सर तमाम काम उन्होंने किया, राशन दे रहे हैं, मंदिर बन गया। कह रहे थे किसी के अब्बा जान नहीं रोक पाए, हम आए और मंदिर बनवाए। हमने देखा जब अब्बा जान का बयान हुआ था ना, अगले दिन मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने योगी जी पहुंच गए थे। राजनीति सिर्फ ना पब्लिक और कार्यकर्ताओं के लिए होती है सर। हम आपस में लड़े पड़े हैं, कोई भाजपा के लिए लड़ रहा है, कोई समाजवादी के लिए जान दिया जा रहा है, और ऊपर इनके जो नेता है मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, योगी जी एक साथ बैठ के खाना खाते और पूछते हैं कि भाई साहब कल क्या करना है हमको, कल किस टॉपिक पे आप बोलोगे कि हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव होंगे, कहाँ दंगा कराना है, साथ में बैठ के करते हैं। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, उसे क्या लेना देना किसको। लेकिन यहाँ देखता हूँ कार्यकर्ता जान देने पे तुले हैं। वो उस कार्यकर्ता को उसका नेता जानता तक नहीं होगा, पहचानता तक नहीं होगा, लेकिन हत्याएं करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। अब उनके झंडे को हाथ लगा दीजिए, थोड़ा सा मोदी जी को गाली दे दीजिए, थोड़ा अखिलेश को गाली दे दीजिए, भूल जाएंगे कि हमारे माँ बाप ने किस लिए पैदा किया है, मेरा परिवार है कि नहीं। ये लड़ जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे जो उनको कुत्ते की तरह जानता तक नहीं है। नहीं तो ये तो राजनीति की एकदम दूसरा दृश्य है सर। बहुत अच्छी बात की सर। सवाल उसी पे करते हैं, लगातार आपको भी तो ट्रोल करते रहते हैं, जिसको आप अंधभक्त कहते रहते हैं। वो सर कमाने के लिए रोजी रोटी भी तो चाहिए ना। वो अगर ट्विटर पे आके ट्वीट नहीं करेंगे, ट्रोल नहीं करेंगे, तो 1 रुपया प्रति ट्वीट कैसे मिलेगा? पहले तो 2 रुपया मिलता भी, तो अभी तो रिसेशन की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई कि IT सेल ने भी, भाजपा ने बोल दिया नहीं 1 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, करना है करो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। पार्टी के लोगों से ज़्यादा विरोध तो सर आपका ट्विटर पर चलते रहता है। करेंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, विरोध नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसा? बिजनेस आप दे रहे हैं लोगों को क्या? भाई देखिए, मैं बिजनेस दूँ या ना दूँ, लेकिन मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। अच्छा। जितना मुझे सोशल मीडिया पे करते हैं, ट्रोल करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, मेरी वीडियोस उतनी चलती हैं। रेवेन्यू जनरेट, आप सब यूट्यूबर है, जानते हैं ये साला खेला क्या है इसमें। अच्छा, 1 मिलियन व्यू पे कितना पैसा है सर? सारा खेला मतलब यही खोल दीजिएगा नहीं तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना। इनको IT सेल ही आज मेरी सबसे बड़ी बुनियाद है। मैं इनको जब तक लतियाते रहूँगा, गरियाते रहूँगा, ये मेरे को एकदम पॉपुलर करते रहेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज से। मैं बता रहा हूँ ना, एक 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर महीने के आते हैं सर। कहाँ ऐसी नौकरी मिलेगी कि गाली देने के पैसे में? भाजपा फिर सही है ना, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप उसका? उसी का तो रोजी दे रही है आप। रोजी आपका रोजगार रोटी नहीं दे रही है। हाँ। जो ट्रोल कर रही है उनको मेरे पीछे लगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं अगर महाराष्ट्र में मजदूरों की आवाज़ उठाता हूँ, वहाँ पे तो भाजपा सरकार नहीं थी, वो तो विपक्ष में थी। तब आप कह सकते थे कि नहीं देखो भाजपा के साथ मिलकर विनय दुबे विरोध कर रहा है सरकार का। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सरकारों से ही सवाल पूछा जाएगा। अगर वहाँ कांग्रेस होगी, राजस्थान में जब रेप हुआ था तो हम लोग राजस्थान सरकार का विरोध किए थे, तब कोई भाजपा या कोई नहीं बोला यार ये तो भाजपा के साथ में खड़ा होकर दिख रहा है। हमारा काम एक एक्टिविस्ट का काम होता है, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाइए। और रही बात ट्रोलर्स को, तो उसी के लिए तो उनको रखा गया है कि जो भाजपा का विरोध करे उसको ऊपर मुंह उठा के भौंको। मैं तो ये भी बोलता हूँ ना, अगर सड़क चलता हुआ अगर कोई कुत्ता भाजपा के झंडे को देख के भौंक देना, तो ये सारे ट्रोल करने वाले ना उसको पाकिस्तानी, उसको खालिस्तानी, उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे, उस खुजली वाले कुत्ते को। तो ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनका काम है सर। मुंबई से आए तो चाय आप पिए नहीं पिए, जहाँ मोदी जी जाके चाय पिए? देखिए ज़रूरी नहीं है ना मोदी जी जो करते रहे हम भी वही करें। हमारा भी एक स्टैंडर्ड है सर। हम लोग भी पूरी बनारस का जो असलियत है, ये मेरा घर है बनारस। इससे पर मोदी अब आने लगे, हम पैदाइशी यहाँ से आते हैं सर। हाँ, वैसी साहब के लिए लोग कह रहे हैं वैसी के साथ मिल गया विनय दुबे, वैसी के लिए प्रचार कर रहे हैं सर। आपकी गलतफहमी दूर कर लीजिए, मैं हरीश मिश्रा के लिए नहीं, प्रचार। हम नहीं गलतफहमी नहीं, हम तो लगातार आपसे बात कर रहे हैं। ये वीडियो जित लोगों तक भी जा रहा है, अगर उनके जहन में ये चीज़ है कि विनय दुबे ओवैसी का प्रचार कर रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। मैं हरीश मिश्रा का प्रचार कर रहा हूँ, जो मेरा बड़ा भाई है। वो MIM से है, मैं MIM से नहीं हूँ। यही क्लियरिटी सर लेना एकदम था। क्लियर लिख लो भाई साहब, पेन पेपर उठाओ, लिखो एक जगह से कि विनय दुबे ने कहा है, वो MIM से नहीं है। लिखो लिखो लिखो। 24 में लड़ेंगे क्या है MIM से? क्यों लड़ेगा सर? मुझे एक बात बताए ना, MIM से ही कहा है, किसी भी पार्टी से कोई क्यों लड़ेगा? मुझे अगर राज्यसभा या लोकसभा जाना है, मैं साला पैसा देके खरीद के चला जाऊँ, काहे लड़ने जाऊँगा? मैं लड़के देख रहा हूँ ना क्या हालत होती। कन्हैया कुमार का देख लीजिए, बाकी एक्टिविस्टों का देख लीजिए, लड़ रहे हैं ना। पैसा फेंकूंगा, खरीदूंगा राज्यसभा की सीट और अंदर सदन में बैठूंगा, इतना ताकत रखता हूँ।
जिस दिन जाने पे आ गया ना कि मुझे सदन में सांसद ही बनना है ना, ये चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जितना मैं चुनाव में खर्चा करूंगा ना, उतने में खरीद के मैं मुंह पे पार्टी के मुंह पे मारूंगा और मालिक बन के वहाँ पे बैठूंगा। अच्छा सर ठीक है, आखिरी और अहम सवाल लेते हैं। बंगाल का खदेड़ा हो गया सर, उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर वाले बाबा तैयार है, बुलडोजर दिखा रहे थे हेलीकॉप्टर से। 10 तारीख दिखेगी ना भाई साहब। बहुत जगह हमने देखी बुलडोज़र पलटी हो गई है, गिर पड़ी है, गटर में गिरी पड़ी है। गोरखपुर में भी गिरेगी ना, मठ है ना उनके लिए, कम से कम कुछ तो करने के लिए है ना। और आप लिख के ले लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती भी है तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं है, ये भाजपा कह रही है। बाकी तो छोड़ दीजिए, आरएसएस और भाजपा ने क्लियर ये साइन दे दिया है, निशानी दे दिया है कि भले हमारी सरकार भी बनेगी तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो योगी जी को सीधा सीधा वो सरकार बने चाहे ना बने, उनको मठ ही जाना है। प्रधानमंत्री तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं, बोले योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब बकरा काट के बिरयानी बनाना होता है ना, तो पहले बहुत खिलाया पिलाया जाता है। आओ मेरा बच्चा, मेरा तू ही मेरा कलेजे का टुकड़ा, ले 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 धोनी वाला और खा। फिर धीरे से बिरयानी कटेगी, सब में बटेगी। योगी जी इस समय उस स्टेज पे बैठे हैं कि उनकी बिरयानी बनने वाली है। मठ भेजने के लिए तैयारी कर दी आप। हो ही गया है सर। जिस दिन 200 एमएलएज ने, भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायकों ने लखनऊ विधानसभा के अंदर योगी जी का विरोध किया था ना, उसी दिन ये तय हो गया था कि योगी जी अगला मुख्यमंत्री नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय देने के लिए सर। आई लव यू टू। तो ये थे हमारे साथ विनय दुबे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते थे, पूरे अंदाज में आज थे। पहले हमने कई बार बातचीत किया, लेकिन जो समय की कमी की वजह से अपने अंदाज में नहीं होते थे। लेकिन जिस तरह से आज बातचीत की, समय दिया, इससे लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश में बंगाल वाला जो है खेला होने वाला है। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।